जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेह, उमारमन करुणायन। जाहि दीन परनेह, द्रवहु सदा मर्दन मयन। जय सिया राम बंधुओं, जय श्री राम बंधुओं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमयी प्रभु के यशगान से भरी हुई ओतप्रोत आनंददायी श्री राम कथा के अनवरत यात्रा में आइए आज हम प्रवेश करें भगवान श्री राम, जिनके बारे में शास्त्रों ने, सद्ग्रंथों ने, सद्महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने उनके व्यक्तित्व का पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया है और प्रभु की सूक्ष्म मर्यादा रूपी सद्गुण के बारे में बार बार वर्णन किया है। भगवान श्री राम का मर्यादा रूपी स्वभाव प्राणी मात्र को उचित समय पर, उचित स्थान पर, देश काल समय इनका किस प्रकार से पर्याप्त सदुपयोग करना है और किस प्रकार से कार्य सिद्धि के लिए परिस्थिति के अनुसार जहाँ आवश्यकता हो स्वयं को और जहाँ आवश्यकता हो परिस्थिति को भी परिवर्तित करने का उपयोग जीवन द्वारा कैसे किया जाए, यह प्रभु श्री राम ने भली भांति बताया है। भगवान रामचंद्र जी महाराज के उसी एक विशेष गुण का आज हम स्मरण करेंगे। परिस्थिति से कभी भी अगर सामना करें तो उस परिस्थिति के सामने घुटने ना टेकें, यह गुण हमें भगवान श्री राम ने विस्तृत रूप से अपने जीवन द्वारा जीकर बताया है। वह कैसे, देखिए, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा, तृतीय सोपान अरण्यकांड का यह प्रसंग, जब प्रभु श्री राम ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए उस निर्जन वन क्षेत्र दंडकारण्य में पहुँचे तो प्रभु के आँखों से अश्रुधारा बही है। यहाँ श्री राम का करुणामयी स्वरूप
और स्वभाव परिलक्षित होता है। अगले ही क्षण परिस्थिति की व्याकुलता को जानकर उसके बारे में विस्तार से पूछने की ललक, उस विकट परिस्थिति को ठीक करने का भाव, यह प्रभु के स्वभाव से हम जानते हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों के दुख को सुनकर जब प्रभु को ज्ञात हुआ कि राक्षस समूह सद्कर्म करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले ऋषि मुनियों को दुख देते हैं, तब मेरे राम ने आंखें मूंद कर तत्क्षण संकल्प लिया है। पूर्व में भी यह निवेदन किया गया था कि जब तक हम जीवन में कर्म करने के साथ साथ स्वभाव में निरंतर सदपरिवर्तन का संकल्प नहीं लेते, तब तक कार्य सिद्धि उस स्वरूप में हमें परिलक्षित होती नहीं दिखती जैसी होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन्ह के आश्रमन ही, जाय जाय सुख दीन। अर्थात प्रभु ने जब ऋषि मुनियों के मुख से सुना कि राक्षस हमें सद्कर्म करने नहीं देते, अब राक्षस स्वभाव को संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। राक्षस क्या वह होता है जिसके मस्तक पर सींग हो, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, जिसका स्वरूप विकराल हो, भयानक हो, जो तदकाठी में असामान्य रूप से बड़ा हो या विकराल हो। केवल राक्षस का स्वरूप यह नहीं होता। कलिकाल के संबंध में राक्षस स्वभाव को भी कहा गया। जो जीव किसी के विस्तार को, प्रगति को देखकर ईर्ष्या करे, वह राक्षस हुआ। क्योंकि उसे यह भय होता है कि सामने वाला अगर बढ़ गया तो मेरा कार्य प्रभावित होगा। और राक्षस का अर्थ ही है रक्षा करने वाला। कौन सी रक्षा करने वाला? कलयुग में जो व्यक्ति स्वार्थ की रक्षा करता है वही राक्षस होता है, और जो स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दूसरे का हित कर बैठे वह दैत्य भी कहलाता है। तो ध्यान रखें, प्रभु श्री राम ने जीव को अपने इस प्रसंग द्वारा 2 सद्गुण सिखाए हैं। पहला तो करुणा का भाव जागृत रखिए, दया भाव रखिए, और दूसरा जितना संभव हो अगर किसी की सहायता करने में आप समर्थ हैं, ईश्वर ने उस योग्य बनाया है, तो उस सद्गुण का उपयोग उचित स्थान में, उचित अवसर पर, उचित उम्मीदवार के लिए जरूर कीजिए। तभी राम कथा सुनने का और उसे आत्मसात करने का आनंद हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और परमपिता परमात्मा के पवित्र राम नाम का आश्रय अवश्य लें। प्रणाम।